हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सीरीज का। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का एक तरीके से कह सकते हैं लास्ट पोर्शन है। स्पेशल सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के और एडवांस के क्वेश्चंस देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो स्पेशल सीरीज है उस पर बेस्ड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल सीरीज इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर्स का मैक्सिमम पार्ट रहता है, जिसमें मैक्सिमम नंबर्स के स्क्वायर के रिजल्ट होते हैं, मैक्सिमम नंबर के क्यूब के लिए रिजल्ट होते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स है उसके लिए रहता है। अब इसमें स्पेशल सीरीज में एक वर्ड आता है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन का मतलब होता है कि सिग्मा वर्ड यूज करते हैं तो उसका एक सिग्मा सिंबल एक यूज करते हैं। वो सिंबल का क्या यूज है उसको मैं डिस्कस कर दूं। तो सबसे पहले आप देखोगे बहुत जगह पे आपको यहाँ पे ऐसे सिग्मा लिखा होगा और यहाँ लिखा होगा जैसे आपको लिखा हुआ है x और x इक्वल टू 1 से लिखा हुआ है 4 तक। तो इसका मतलब ये होता है कि सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सम को। अब सम किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस किस चीज के सम? तो 1 से लेके 4 तक के जितने भी नंबर्स होंगे आप x की जगह रिप्लेस करोगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1, x की जगह 1 और फिर एक बार 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो मैंने पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। इन सबको ऐड करते जा रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो हमारे सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ सिग्मा का मतलब हो जाता है सम। उन नंबर्स के सम को हम इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो हम लोग कह सकते हैं सिग्मा x इक्वल टू 1 to 4, सिग्मा x की जो वैल्यू होगी वो 10 आएगी। तो आप सीधे सीधे ये समझो कि सिग्मा का मतलब होता है सभी नंबर्स को ऐड करना। उसको शॉर्ट में हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो फॉर्मूले बनेंगे वो फॉर्मूले पे हम बात करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूले हमारे पास इसमें तो फॉर्मूले पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर के लिए। तो आपका पहला जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग एपी वाली सीरीज में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पेशल सीरीज में इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर्स का सम का मतलब होता है कि 1 + 2 + 3 से लेके n, ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, उनका सम कैलकुलेट करना है। तो इस पूरी सीरीज को हम शॉर्ट में लिखेंगे सिग्मा n, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिग्मा के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड होता है कि 1 से लेके n तक ही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कई जगह पे ऐसे लिखा होता है सिग्मा r, यहाँ लिखा होगा r इक्वल टू 1 to n। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ केवल सिग्मा n, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 से लेके n तक ही वैलिड है। और अगर यहाँ पे r लिखा हुआ है तो r की वैल्यू लिखा होगा कहाँ से लेके कहाँ तक आपको लेना है, तो 1 से लेके n तक लेना है। इन दोनों को सॉल्व करने पर जो आंसर मिलता है वो आपका रिजल्ट आता है n+1/2। तो ये आपका सिग्मा का पहला फॉर्मूला बनता है नेचुरल नंबर के सम के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो सिग्मा n से रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा 1 से n तक। यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू सिग्मा 1 से लेके n तक, ठीक है। और इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा n+1/2। आप अगर एपी का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा, एपी वाले फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। इसके बाद इसमें आता है सेकंड फॉर्मूला कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा n², ठीक है। इसको कई बुक्स में लिखा होता है सिग्मा r = 1 to n r², ठीक है। तो ये दोनों ही चीज सेम चीज है। मैंने आपको बताया यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है 1 से लेके n तक के लिए होता है, यहाँ पे रेंज लिखी रहती है कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है। इसका सम जो होता है वो n 2n+1, या इसको ऐसे लिखो n+1 2n+1/6, ये इसका सम आता है, ठीक है। तो इसको आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लेना। इसके बाद इसका थर्ड रिजल्ट रहता है नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। तो उसको लिखेंगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके n क्यूब, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग सिग्मा n क्यूब, ठीक है, सिग्मा n क्यूब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा r = 1 से n, और इसको r क्यूब लिख सकते हैं। इसका जो सम होता है वो इस नंबर का स्क्वायर हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो याद करना भी आसान है कि क्यूब का मतलब हो जाता है कि जो आपके n वाले टर्म्स होते हैं उनका स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे वो आपका क्यूब का सम बनेगा, ठीक है। तो ये आपका एक थर्ड रिजल्ट हो गया।
फोर्थ रिजल्ट देता है कि जैसे कहीं 1+1+1 को आपको n टाइम्स ऐड करना है, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं सिग्मा 1। ठीक है, सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती है, अगर हम 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, n आएगा। तो आप लिख सकते हो सिग्मा 1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और आपको फिफ्थ पार्ट याद रखना है कि जितने भी टर्म्स होते हैं, ये हमारे जो टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को ही ऐड करने पर हमें सम मिलता है Sn। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं Sn = सिग्मा Tn। ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाता है कि अगर आपको nth टर्म किसी सीरीज का दिया हुआ है तो आप nth टर्म से उसके सम को कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है कि nth टर्म दिया है तो सम निकाल आएगा, क्योंकि nth टर्म का ही सम जो होता है सिग्मा Tn करने पर हमें सम ऑफ n टर्म मिलेगा। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो गए स्पेशल सीरीज के लिए। आपको इन फॉर्मूलेस को याद रखना है, इन्हीं का यूज करना है। मैं इन फॉर्मूलेस को एक साइड में लिख देता हूं, जिससे क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग साथ ही साथ देखते चलेंगे कि फॉर्मूले किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसमें डिस्कस कर लेता हूं कि जैसे सिग्मा में कई बार क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा हुआ है आपको सिग्मा 3, ठीक है, और लिखा हुआ है यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके 4 तक लेना है। तो इसमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जब यहाँ पे r है नहीं तो मैं अपनी तरफ से r की वैल्यू 1 से लेके 4 कैसे रखूंगा। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि r की वैल्यू 1 से 4 तक आपको रखना तब था जब r उसमें लिखा होता। जब r नहीं लिखा होगा तो बार बार आपको 3 को ही रिपीट करना है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 3, एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3rd टाइम्स और 4th टाइम। चूंकि हमें 4 तक जाना है तो इस तरह से लिख के इसका आंसर 12 लिख दोगे। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, या इसको शॉर्ट में हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर 3 को 4 टाइम्स लिखना है 1 से 4 तक, तो 3 × 4 करके 12 भी लिख सकते हो। लेकिन हमें लगता है ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ रहा होगा, तो इस पे ही आपको फोकस करना है कि अगर हमें जिस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है वो फंक्शन नहीं लिखा है तो कांस्टेंट को ही बार बार लिखना पड़ेगा, जो कांस्टेंट उसके सामने लिखा होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ है, मैं आपको एक चीज और बताऊं उसमें, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है सिग्मा और यहाँ लिखा r की वैल्यू लिखी है 4 से लेके 7 तक, तो मतलब ये हो गया कि r एक फंक्शन है जिसके लिए सिग्मा को यूज करना है और r की वैल्यू 4 से 7 तक रखनी है। तो इसका मतलब हो गया कि पहले 4 रखोगे, फिर 5 से रखोगे, फिर 6 रखोगे, फिर 7 रखोगे। मतलब जिस नंबर को यहाँ लिखा गया उसी से शुरुआत करनी है और जिस नंबर को यहाँ लिखा गया उस पर आपको एंड करना है। r की जगह पे नंबर्स को रखना है, फिर आप इसको ऐड करोगे तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ये दोनों मिलके 9 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करोगे 13 आ जाएंगे, तो 22 आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से सिग्मा को आपको ब्रेक करके ऐड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा था, मैं इस लिस्ट को एक साइड में लिख देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने साइड में यहाँ पे एक फॉर्मूले की लिस्ट लिखी हुई है, आपके सामने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सिग्मा n का फॉर्मूला है, सिग्मा n² का फॉर्मूला है, सिग्मा n³ का फॉर्मूला है, सिग्मा 1 का, और Sn = सिग्मा Tn का। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं, कई क्वेश्चन में अभी यूज करेंगे हम लोग इसके बारे में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कई जगह आपको लिखा होगा सिग्मा 2 r की वैल्यू 1 से लेके n तक, कहा जाएगा इसको सॉल्व करो। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर 2 की पावर में r लिखा है, तो इस टाइप का कोई भी रिजल्ट आपके पास मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की पावर में 2 या 3 लिखा होता है, यहाँ पे 2 की पावर में r लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है, ऐसे पार्ट को ओपन कर लेना। पहले ओपन करेंगे तो r की वैल्यू 1 से शुरुआत करके n तक पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से लेके 2 की पावर n तक। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, n है, लेकिन ये सीरीज जो बन रही है वो GP बन रही है। इसमें आपको ध्यान से देखोगे फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है, नंबर ऑफ टर्म से भी 2 है। अब इसमें सम की बात हो रही है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है GP का, a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो a की जगह 2 आ जाएगा, r की जगह 2 आ जाएगा, n की जगह n आएगा, अपॉन 2 - 1, तो ये 1 बचेगा। तो यहाँ लिखोगे 2 की पावर 2n - 1, ये इसका सम आ जाएगा। तो आप ध्यान ये रखोगे कि अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो आप उस पूरी सीरीज को ओपन कर लोगे। ओपन करने के बाद इसका जो आंसर मिल रहा है वो 2 ब्रैकेट में 2 टू दी पावर n - 1 मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो ये जीपी वाले पार्ट बोले जाते हैं। ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कई क्वेश्चन में आपको 2 की जगह 3 मिलेगा, कई जगह पे आपको 5 मिलेगा, कई जगह 7 मिलेगा। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको लेकर हम चलेंगे, अपने आप ही सॉल्व करके इसका आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम लिखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। उसका nth टर्म आपको दे रखा है, सम ऑफ द सीरीज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सब n टर्म दिया होता है तो उसको बोलते हैं, वो हमारा tn होता है। ठीक है। तो आप देखोगे इसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में tn गिवन है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास में tn दिया हुआ है n² प्लस n। ठीक है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि अगर आपको tn दिया होगा तो सम निकालने के लिए सिग्मा करना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे इसका मतलब सम का फॉर्मूला बनता है Sn इक्वल टू सिग्मा और ब्रैकेट में tn। अब आप tn की वैल्यू रख दो यहाँ पे। tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, tn आपको दे रखा है यहाँ पे n² प्लस n। ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो सिग्मा 1 है, लेकिन ब्रैकेट में 2 टर्म लिखे हुए हैं, तो सिग्मा दोनों के पास अलग अलग ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करने का मतलब हो जाएगा, इसको ऐसे लिखोगे हम, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। मतलब सिग्मा मैंने n² के पास भी लिख दिया और सिग्मा को n के पास भी लिख दिया, 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया। अब आप यहाँ लगाओगे फॉर्मूला। तो सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। तो आप इसकी जगह फॉर्मूला लिखोगे n+1 2n+1/6। और सिग्मा n की जगह फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है n+1/2। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों में से जो कुछ भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। तो कॉमन आया n+1/2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो है 2n+1/3 प्लस का 1। ठीक है। इसका आप एलसीएम ले लेना, तो n+1/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3, एलसीएम आ गया तो 2n+1 प्लस 3, यानी कि इसको आप शॉर्ट में आखिरी में लिखोगे n+1/2 इंटू ये आ जाएगा 2n+4/3। ठीक है। इसमें मैं 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ। यहाँ 2 कॉमन आने के बाद n+2 बचेगा, तो आंसर आपका बचेगा 2 कैंसिल होने के बाद n+1, ये आ जाएगा n+2/3। ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। आपका आंसर क्या मिला यहाँ पे, n+1 n+2/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपको मेथड तब यूज करना है जब आपको tn दिया होगा, मतलब n टर्म दिया होगा, तब ये आपको मेथड अप्लाई करना है। सीधे सीधे Sn लिख के सिग्मा tn लिखोगे, tn की वैल्यू लिखोगे। अगर एक से ज्यादा फंक्शन है तो उसको ब्रेक कर लोगे। ब्रेक करने के बाद अलग अलग फॉर्मूला लगा दोगे, अपने आप ही आंसर उसका कॉमन लेने के बाद आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है n² प्लस 2 की पावर n। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप जरा इसको ध्यान से समझना। सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आपने लिखा tn दिया हुआ है n² प्लस 2 टू दी पावर n। ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn होगा सिग्मा tn, यानी कि आप लिखोगे सिग्मा और tn की वैल्यू हो गई n² प्लस 2 की पावर n। अब फिर से वही काम आ गया, यहाँ पे 2 फंक्शन है तो इसको आप 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। इसको आप ब्रेक करके लिखोगे सिग्मा n² और सिग्मा 2 की पावर n। ठीक है। अब सिग्मा n² का तो फॉर्मूला है, और मैंने आपसे कहा कि जब आप केवल सिग्मा लिखते हो तो अंडरस्टूड होता है कि 1 से लेके n तक के लिए फॉर्मूला है। इसका तो फॉर्मूला है, तो आपने फॉर्मूला लिख दिया, क्या बन जाएगा, n² का फॉर्मूला लिखा है n+1 2n+1/6। लेकिन इसके पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 की पावर n का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, जीपी वाले फॉर्म से इसको करोगे तो इसका आप लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब है n की वैल्यू 1 से लेके n तक लिखनी है, यानी कि इसको सीरीज को ओपन करो। आप 1 को यहाँ पे n की जगह रखोगे तो 2 की पावर 1 आएगा, अगला 2 की पावर 2 आएगा, अगला 2 की पावर 3 आएगा। कहाँ तक चलेगा ये प्रोसेस, n तक। तो n की जगह पे n आएगा तो 2 की पावर n बनेगा। ये आप देखोगे इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 2 है। ठीक है। n की जगह n आएगा, कुल मिला के ये जीपी बन रही है। तो इसमें जीपी का फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। और इसमें जीपी का सम का फॉर्मूला कौन सा बनेगा, a/n-1/r-। तो चलो भाई इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आ गया n+1 2n+1/6 प्लस
अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दो, ए की जगह पे 2 आ जाएगा, आर की जगह भी 2 आ गया, एन की जगह एन आएगा, आर की जगह 2 लिख दिया, ठीक है। तो बन जाएगा यहाँ पे n+1 2n+1/6 और प्लस यहाँ आएगा 2 की पावर n-1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको मिलेगा सम ऑफ n टर्म के लिए, जिसमें आपको n टर्म दिया हुआ था, उस रिजल्ट आपका उसका पूरे का सम निकल आएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे जिनमें आपको tn दिया होगा। अगर tn नहीं दिया होगा तो फिर आगे हम अभी आपको क्वेश्चंस बताएंगे क्या करना है, वो हम लोग अगले क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन मैंने सामने आपके लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ अप टू n टर्म ऑफ द सीरीज। ये 3 पार्ट इसमें दे रखे, आपको इस सीरीज के n टर्म का सम निकालना है। कैसे करोगे इसमें? तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, जो स्टेप होते हैं, जब आपको दिख रहा है ये सीरीज ना तो एपी में है, ना जीपी में है, ना हमारी एजीपी में है, ना एचपी में है, तो आप ये देख पा रहे होगे यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 3 5 नेचुरल नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर्स की पावर लिखा हुआ है। एक पैटर्न बन रहा है कि 1 3 5 7 बेस में ऑड नंबर है, लेकिन पावर सभी की 2 है। तो एक पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम ना एपी जीपी एचपी कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो हम इस मेथड से जो हमारी स्पेशल सीरीज है इससे एक बार करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको सीरीज दे रखी है तो सबसे पहले आप उसका nth टर्म निकालोगे। nth टर्म आप कैसे निकालोगे? nth टर्म आप निकालोगे एपी जीपी के फॉर्मूले का यूज करके, उससे आप nth टर्म निकालोगे। जब nth टर्म आपका निकल आएगा तो Sn बराबर सिग्मा Tn का फॉर्मूला लगाओगे, उसमें आप सिग्मा की वैल्यूज पुट करोगे, अपने आप ही रिजल्ट सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेके अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो सीरीज पहली सीरीज दे रखी है उसमें आपको लिखी हुई सीरीज है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर डैश डैश। अब हम इसका अगर Tn निकालना चाहें तो हम लोग Tn कैसे निकालेंगे इसका ध्यान से, तो आप देख रहे हो जो भी टर्म है उसका स्क्वायर तो सभी के ऊपर है, तो यानी कि जो भी Tn बनेगा उसका स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब उसके बेस में क्या है, 1 3 5 7 बेस में है, तो मैं अलग से लिखता हूँ 1 3 5 7, ये आपका बेस में है। ये क्लियर आपको दिख रही है, एपी बन रही है। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला, तो आप लिखोगे ये एपी का टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a यहाँ पे दिया है 1, n आपको n रखना है और d की जगह रखना है 2। सॉल्व करोगे 2n माइनस 1 आ जाएगा। जब सॉल्व करोगे 2n माइनस 2 यहाँ से आएगा, प्लस 1 है तो 2n माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 2n माइनस 1। तो मैंने क्या किया कि बेस 1 3 5 7 का n टर्म निकाला एपी के हिसाब से, तो 2n माइनस 1 आ गया। स्क्वायर सभी के ऊपर है तो मैंने tn का भी स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जो भी इसका n टर्म आएगा जैसे यहाँ दिख रहा है तो स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, वही चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको काम करना पड़ेगा, ये आपको tn निकालना पड़ेगा, एपी और जीपी जिसके भी हेल्प से आप निकाल पाओ वो निकाल लेना। जब ये आ गया तो अब आप देख रहे हो इसके स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करके 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, ठीक है। ये हमारा tn आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, तो Sn बराबर होता है सिग्मा tn, तो आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो सिग्मा और tn की वैल्यू कितनी है, 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ ब्रैकेट के बाहर सिग्मा है और अंदर 3 फंक्शन लिखे हुए हैं, तो आप सिग्मा सभी के पास ले जाके ब्रेक कर लो सबको, तो 3 जगह पे ये ब्रेक हो जाएगा। ये 4 कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट को अलग करके सिग्मा के साथ में n स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 सिग्मा n स्क्वायर। फिर दूसरा आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा का 1, फिर आएगा माइनस 4 सिग्मा n, ये आपका बनेगा। अब आप यहाँ रखते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले कैसे रखोगे, n स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है आपको, 1 का फॉर्मूला मालूम है और n का भी सिग्मा का फॉर्मूला मालूम है, तो तीनों के फॉर्मूले रखते हैं। तो ये बन जाएगा 4 और इसकी वैल्यू बनेगी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 6। सिग्मा 1 का फॉर्मूला हो जाएगा n माइनस सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है n प्लस 1 अपॉन 2। अब आप ये देखो ध्यान से कि इस पूरे सिस्टम में कॉमन क्या आ रहा है। जब तक आप कॉमन नहीं लोगे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो इससे पहले आप ये कुछ कैंसिल करना चाहो तो कर भी सकते हो, ये 3 और 2 आ जाएगा। तो मुझे जो दिख रहा है वो n इससे कॉमन दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ से बचेगा, तो 2n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 3। यहाँ बचेगा सिग्मा का 1 और यहाँ से आपका ये एक पार्ट कैंसिल हो रहा है, इससे n कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस बचेगा 2n प्लस 1।
ये आपका पार्ट आ गया। अब आपका काम रह गया इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर लो, वही सॉल्व करोगे, आपका वो फाइनल आंसर होगा। तो एलसीएम इसका कितना आएगा यहाँ पे, तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको, मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ से। तो आपका जो एलसीएम आएगा यहाँ पे n तो बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये आपका बाहर लिखा है 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, ठीक है। प्लस का आएगा 3 माइनस का 6 n माइनस 6 है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 6 आएगा, 6n और माइनस का 6 कर लिया और 1 के साथ भी एलसीएम लिया, 3 से 3 आ गया, अपॉन में आ गए यहाँ पे 3, ठीक है। इसको बाहर लिखा n, ये हमारा Sn की वैल्यू है, तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n, ठीक है। इसको आप ओपन करोगे तो आएगा 4n स्क्वायर, n स्क्वायर कहीं और है नहीं तो एक 4n स्क्वायर आएगा, वो लिख दो। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3n, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6n और माइनस 6n कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर दिया, उसको हटा दिया, यहाँ से कांस्टेंट आएगा +2 और ये +3 दिया है तो 5 हो जाएगा, माइनस का 6 है तो माइनस का 1 लिख दो, अपॉन में आ जाएगा 3। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ये आपके सम ऑफ n टर्म का रिजल्ट आ गया, आपको जो इसमें सम निकालना था, ठीक है। अब ये हमारा सम सही है कि गलत है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करोगे, आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जैसे आप n इक्वल टू 2 लेते हो तो 2 का मतलब होता है 2 टर्म का सम, n इक्वल टू 1 लेते हो तो 1 टर्म का सम, n इक्वल टू 3 लेते हो तो स्टार्टिंग के 3 टर्म का सम। मान लेते हैं हमने n इक्वल टू 2 ले लिया, तो हम यहाँ चेक करने के लिए लिख दिया n इक्वल टू 2, ठीक है। n इक्वल टू 2 का मतलब हो जाएगा कि आपका 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यानी 1 + 9 10 आंसर आ रहा है। तो ये आप ये बोलोगे कि n इक्वल टू 2 लेने पर सम ऑफ 2 टर्म हमारा 10 आ रहा है। अब आप यहाँ पे भी n इक्वल टू 2 रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, S2 इज इक्वल टू n की जगह 2 रखोगे तो आएगा 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा 4 का n 2 स्क्वायर इंटू 4 मतलब आ जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये 15 अपॉन 3 आ जाएगा, 15 को 3 से कैंसिल करोगे 5 आएगा, तो ये आंसर आपका 10 आ जाएगा। तो आप ये चेक कर पा रहे हो कि हमारा आंसर 10 आना चाहिए, तो 2 टर्म का सम वही इस फाइनल आंसर से आ रहा है, तो हमने करेक्ट सॉल्व किया है, हमारे कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। ये एक चेक करने का तरीका आपका बन जाता है, ठीक है। चलो आ गया होगा सभी को समझ में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो आप सेम स्टेटमेंट है कि आपको इसकी n टर्म का सम फाइंड करना है, और जो सीरीज आपको दे रखी है वो 2 इंटू 4 है। बहुत लोग इसको समझते हैं 2.4 नहीं है, ये इंटू का साइन है, तो आप ये ध्यान से इसको समझना। इसको लिखेंगे 2 इंटू 4, 8 मत लिखना, ऐसा जैसा पैटर्न दिया वैसे ही लिखना, 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8 अप टू n टर्म तक। तो हमें ये सब सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सावधानी आपको रखनी है बेटा। सावधानी इसमें क्या रखनी है कि जो सीरीज हमारे पास है वो है 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8 डैश डैश। हम इसको 2 पार्ट में लिखेंगे। पहले हम सबका फर्स्ट अलग करेंगे, फर्स्ट ये अलग करेंगे, तो क्या बनेगा 2 4 6 डैश डैश करेंगे, इंटू का साइन बनाएंगे, ठीक है। फिर हम इसके सेकंड पार्ट को लिखेंगे, ये सेकंड है नंबर, तो आएगा 4, 6, 8 डैश डैश लिखेंगे। ये मैंने इंटू का साइन इसलिए लगाया क्योंकि आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंटू का साइन था, तो मैंने उसको लिख दिया। अब आप ध्यान से देख रहे हो, ये हमारी बन रही है AP और ये भी बन रही है AP। तो हमारा पहला काम क्या है, TN निकालना। तो TN हम इस AP का निकालें तो क्या बनेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले का AP में भी फॉर्मूला लगाएंगे तो यही बन रहा है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। फॉर्मूला दोनों में सेम लग रहा है, बस वैल्यूज अलग लगाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2 दे रखा है, ठीक है, n की जगह n रखोगे, d की जगह आपका 2 आ जाएगा। इस वाले पार्ट में भी a की जगह 4 आ जाएगा, n की जगह n रखोगे, d की जगह 2 आ जाएगा, डिफरेंस 2 का। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -2 + 2 कैंसिल आउट होकर 2n आ जाएगा, 2n आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिलेगा यहाँ से 2n - 2, जिससे ये सॉल्व करके 2n + 2 आ जाएगा। तो ये आपका TN आ गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है TN निकालना। अगर आप TN नहीं निकाल पाओगे तो आप सब नहीं निकाल पाओगे, इसलिए सावधानी से आपने क्या किया, पहले नंबर्स को अलग कर लिया, वो अलग ब्रैकेट में लिखा, सेकंड नंबर को अलग लिख दिया, दोनों का अलग TN निकाल के मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपका TN आ गया। अब TN आने के बाद में TN को थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो बन जाएगा 4n n + 1, ठीक है।
इस n को मैं अंदर भेज देता हूँ तो लिख दूंगा 4n² प्लस, ठीक है, ये हमारा Tn आ गया। अब हमें मालूम है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है सिग्मा Tn, तो सिग्मा Tn की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा बेटा 4n² प्लस n। अब इस 4 को तो अलग कर लो, कांस्टेंट है, सिग्मा दोनों के पास भेज दोगे तो बड़ा ब्रैकेट बना के लिख देना सिग्मा n² और सिग्मा n। ये आप थोड़ा स्टेप ध्यान रखना, मैंने कांस्टेंट को अलग कर दिया, कांस्टेंट में सिग्मा की कोई जरूरत नहीं थी लगाने की, और हमने सिग्मा इसके पास भी भेज दिया, इसके पास भी लिख के अलग अलग लिख दिया। अब हमारे फॉर्मूले मालूम है, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला हमने एक ये लगा दिया, एक ये फॉर्मूला लगा दिया, तो बन जाएगा 4, इसमें n स्क्वायर जगह ये फॉर्मूला लिखा तो बन जाएगा n+1 2n+1 अपॉन में आ जाएगा 6, और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर लिखा हुआ है n+1 अपॉन 2। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर n+1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो, n+1 अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 2n+1 अपॉन 3, और यहाँ से बचेगा 1, ठीक है। तो इतना काम आपको सावधानी से करना है, इसमें आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद इसका एलसीएम लोगे तो देखो आंसर क्या मिलेगा, ये तो आपका 2 उससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिख दोगे Sn इज इक्वल टू आएगा 2nn+1, ठीक है, ब्रैकेट में एलसीएम ले लिया तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2n+4 अपॉन 3, ठीक है। तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लेना तो आंसर बन जाएगा 4n+1 n+2 अपॉन में आ जाएगा 3। ये आपको इस सीरीज का फाइनल जो सम है वो आपका कैलकुलेट हो गया, आप देख रहे हो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या बना है इसमें 3, ठीक है, आपका आया है n+1 n+3, ठीक है, ये आपका आंसर लिखा 4n+1 n+2 अपॉन 3। इसको अब आप चेक कर लो ये सही है कि गलत है। तो मैं अब इस पे हम बढ़ते हैं आगे अपने थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन के जो थर्ड पार्ट था हमारा क्वेश्चन का, उस पोर्शन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका वही स्टेटमेंट सेम है और सेकंड पार्ट से ही काफ़ी मिलता जुलता है, बस केवल डिफरेंस ये है यहाँ पर आपके पास में 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आपको Tn निकालते समय ही इसमें सावधानी रखनी है कि आप इसमें Tn 3 अलग अलग पार्ट का निकाल के उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5 प्लस 4 5 6 अप टू n टर्म, इसका सम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज के फर्स्ट नंबर को अलग करेंगे। तो हम लोग देखो इसको ध्यान से समझना तुम लोग, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इसके फर्स्ट नंबर को अलग करते हैं। तो मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर अलग कर लिया तो क्या आ जाएगा, Tn निकालने के लिए प्रोसेस हो रही है, तो Tn के लिए मैंने 1 2 3 4 ये नंबर्स अलग लिख दिए, इनटू का साइन बना दिया। अब आप सेकंड नंबर से इसके लिखेंगे, तो सेकंड नंबर 2 से शुरू हो रहा है तो 2, फिर अगला आएगा 3 4 5 डेड लिख दिया, फिर थर्ड पार्ट लिखेंगे, बचा हुआ क्या है 3 4 5 6, ये थर्ड पोजीशन पे है, 3 4 5 6 और डेड कर दिया, ठीक है। ये हमारी तीनों ही पार्ट एपी के रिजल्ट हैं, तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें एपी का फॉर्मूला सभी में a+n-1 इंटू डी का फॉर्मूला लगेगा सभी के पास में। बस नंबर ऑफ टर्म्स आपके देख लेना, ए यहाँ पे चेंज हो गया 1 आ गया, n की जगह n रखोगे, d की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है, इंटू दूसरे वाले में a की जगह 2 आएगा, n की जगह n आएगा, d हमारा 1 हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में भी a की जगह 3 आएगा, n की जगह n रखोगे और d हमारा 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे -1 + 1 कैंसिल होके n आएगा, इस वाले से सॉल्व करोगे तो n+1 आएगा, और अगले वाले से सॉल्व करने पर n+2 आएगा, ये हमारा Tn आ गया, ठीक है। ये सभी में इंटू का साइन है, ये चेक भी कर सकते हो कि हमारा Tn सही है कि गलत है, तो आप n की जगह 1 रखोगे तो 1 रखने पर 1 × 2 × 3 आएगा, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। इसी टाइप से अगर n = 2 रखोगे तो आप 2 रखने पर आपको मिलेगा उसमें 2 3 और 4, जो कि अगले वाले से मैच करता है, यानी Tn हमारा सही निकला है। अब हम बात करते हैं, हमें जरूरत है सम के निकालने के लिए, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn = सिग्मा Tn। अब आप सिग्मा की मैं Tn की वैल्यू रख देना, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं n को अलग कर ले रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो आएगा n² + 3n + 2, ठीक है। फिर n को भी मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूँ, तो आएगा सिग्मा n³ + 3n² और +2n हो जाएगा,
ठीक है, ये हमारा सिग्मा का पार्ट आ गया। अब सिग्मा आने के बाद में आपको मालूम है सिग्मा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट को बाहर करोगे तो बन जाएगा सिग्मा एन क्यूब प्लस 3 अलग करके सिग्मा एन स्क्वायर, 2 अलग करके मैंने सिग्मा एन लिख दिया। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको सभी में अलग अलग फॉर्मूला लगाना है, क्यूब का अलग लगाना है, स्क्वायर का अलग लगाना है, एन का अलग लगाना है। तो रिजल्ट देखो क्या बनेगा यहाँ पे, एस एन इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला आएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है वो आपको लिखा हुआ है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 आ जाएगा। और सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पहले से लिखा है एन एन प्लस 1 अपॉन 2। सबसे पहले आदत ये डालना है इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है इसमें सिग्मा, ये आप देख रहे हो एन एन प्लस 1/2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे कॉमन मत लेना, वैल्यू रखने के बाद हमेशा कॉमन लेना है। तो रिजल्ट आएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में बच गया एन एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे एन एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, ये 3 को कैंसिल कर लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बचेगा इसमें 2n प्लस 1 अपॉन 1 बचेगा, इसमें भी कॉमन ले लिया तो 2 अपॉन 1 बचेगा। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लोगे वही आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका आंसर आएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2, इसका एलसीएम आएगा यहाँ पे 2, तो ब्रैकेट में आएगा एन स्क्वायर प्लस एन, यहाँ से आपका 2 के साथ आएगा 4n प्लस 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये 1 के साथ 2 आएगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से रिजल्ट आ गया एन एन प्लस 1 अपॉन 2, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस का आ गया 5n प्लस 6 अपॉन 2। अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं तो आप फैक्टर जरूर कर लें यहाँ पे। तो फैक्टर मुझे जो दिख रहे हैं इसके फैक्टर n प्लस, इसका आंसर आएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 4, ये 2 2 4 आ जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे n प्लस 3 और n प्लस 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मतलब आंसर क्या मिला आपको, n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4, ये आपका सम आ गया। सम चेक करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि आप अगर n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 टर्म का सम जितना भी होगा वो यहाँ से आपको कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में सभी आ जाएंगे। आप प्रैक्टिस अभी ज़रूरत है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और इस पर डिस्कस करता हूँ, तब आगे बढ़ेंगे इस पर। पहले क्वेश्चन और मैं कुछ बता दूँ आपको। आपके सामने इसमें 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया प्रूव करना है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके 12 क्यूब तक, और अपॉन में लिखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके अपॉन में 12 स्क्वायर लिखा है। आपको इन दोनों का सम निकाल के उसे डिवाइड करना है और प्रूव करके आपको राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग 234/25 लाना है। अब क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे सॉल्व करने के लिए, आप ये देख रहे हो इसके पास में n टर्म नहीं है, इसके पास कितने टर्म लिखे हैं, 1 से स्टार्ट होकर 12 तक हो रहा है। तो हमें इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्यूब का बन रहा है, बट उसमें लास्ट नंबर 12 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको शॉर्ट में, देखो इसको ध्यान से। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम लोग लिखेंगे इसको सिग्मा n क्यूब, लेकिन n की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 से लेके 12 तक, क्योंकि 1 से आपको दिख रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है 12 पे खत्म हो रहा है, और क्यूब सभी में रखा हुआ था तो लोग क्यूब के लिए रेट लिख दिया। अपॉन में भी आप देख रहे हो स्क्वायर के लिए फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन नंबर लेना है आपको 1 से लेके 12 तक, ये आपको राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा। इसको आप सावधानी से करोगे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मूला लगाने पे क्या मिलेगा हमें, n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है बेटा, और नीचे वाले में क्या मिलेगा, ऊपर वाले में होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर तो स्क्वायर आ गया, और नीचे जो रिजल्ट आएगा उसमें हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 आएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो सावधानी आपको रखनी है, इस वाले पार्ट में आपको पुट करना पड़ेगा n इक्वल टू 12, और इधर भी आपको पुट करना पड़ेगा n इक्वल टू 12। क्यों, क्योंकि आपको सम निकालना है 12 टर्म का, तो n टर्म का नहीं निकालना है, 12 टर्म का। तो आप n को 12 से रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस करो तो ऊपर नंबर क्या आएगा, 12 इंटू 13 अपॉन 2 का स्क्वायर, नीचे नंबर क्या आएगा 12 इंटू 13 इंटू 12 यहाँ रखोगे तो रहेगा 25 अपॉन 6, ये आ जाएगा। अब आप कैंसिल आउट कर लो,
तो एक 12 इससे कैंसिल हो रहा है, एक 13 से भी ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक बचेगा 12 इंटू 13 अपॉन आ जाएगा 4, ठीक है, अपॉन 4 बचेगा। यहाँ से बचेगा 25 अपॉन 6। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12 इंटू 13 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 25। ये आपका 4 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, तो मैंने इसको 3 टाइम्स कैंसिल करके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आएगा 234 अपॉन में आ जाएगा 25, जो कि इसके राइट हैंड साइड में प्रूव करना है। तो इसमें आपको सावधानी ये रखनी है कि नंबर्स आपके 1 से लेके 12 तक दिया हुआ था, तो हमने सबसे पहले सम का फॉर्मूला लगा दिया एन टर्म्स के लिए। एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एन की जगह पे 12 पुट कर दिया, अपना इससे आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये जो इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस पहले भी जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बोला जाता है। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो जैसे जैसे टर्म्स की तरफ बात करते हैं, टर्म में भी नंबर्स बढ़ते जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहला टर्म लिखा हुआ है 1 क्यूब अपॉन 1, सेकेंड टर्म के पास पहुंचे तो 2 टर्म हो गए, यहाँ पे 2 नंबर अपॉन में भी 2 नंबर प्लस में है। थर्ड टर्म के पास पहुंचोगे 3 नंबर ऊपर है 3 नंबर नीचे। तो जैसे जैसे अगर हम टर्म की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास नंबर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि सबसे पहले इसमें आपको टीएन लिखना पड़ेगा इसका, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो टीएन क्या बनेगा, अब आप ध्यान से समझना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। आप बोलोगे यहाँ फर्स्ट टर्म था तो इसमें एक एक नंबर दोनों में है, सेकंड टर्म के बाद 2 नंबर ऊपर है 2 नंबर नीचे है, थर्ड टर्म के बाद 3 नंबर ऊपर है 3 नंबर नीचे है। तो अगर nth टर्म लिखेंगे तो n नंबर ऊपर आएंगे n नंबर ही नीचे आएंगे। अब कौन कौन से नंबर आएंगे n नंबर, तो आप ये देख रहे हो सभी के पास में ये नंबर इसके पास भी है, एक एक्स्ट्रा आया, इसके पास ये दोनों नंबर है तो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्या लिखोगे इसके n टर्म 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ये तो आएगा ही, कहाँ तक आएगा n क्यूब तक आएगा। अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3 + 5 कहाँ तक आएगा n टर्म तक। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आप टीएन अगर सही निकाल लेते हो तो आपका रिजल्ट आएगा। मैंने आपको सही बता दिया है, समझ में आ गया होगा। टीएन कैसे निकालोगे, आप देख रहे होगे अगर फर्स्ट टर्म के पास जाएंगे तो एक एक टर्म है, सेकंड टर्म के पास 2 नंबर है, थर्ड के पास 3 नंबर है, तो एन टर्म के पास एन नंबर होने चाहिए, तो वही एन नंबर ऊपर लिखे एन नंबर नीचे लिखे हैं। अब आप इनको ऐड करो पहले, तो आप ये कहोगे सर ये तो सिग्मा का फॉर्मूला बन रहा है ऐड करने पर, तो अभी हम टीएन को सॉल्व कर रहे हैं, मैं सम नहीं निकाल रहा हूँ, टीएन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये ऊपर पार्ट बन रहा है सिग्मा n क्यूब, और नीचे जो बन रही है वो बन रही है आपकी एपी। और एपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 × t, ठीक है। ऊपर मैंने n की जगह n क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपका tn क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे मैंने सम जीपी एपी का फॉर्मूला लगाया, n की जगह n रहेगा, a की जगह 1 आ जाएगा और d की जगह आपको 2 मिलेगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे n/2 2 × a + n-1 × d, ये रिजल्ट आ रहा है। इसमें 2 आप कैंसिल कर दोगे, यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचेगा, ऊपर आएगा n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में 2 तो कॉमन ले लिया आपने, कैंसिल कर लिया, तो क्या बचेगा n ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + n-1, ठीक है। ये भी 1 कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा n² और n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे आ गया आपका n², ये n² भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बन गया आपका n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, जिसको आप ओपन करोगे ये अभी आपको tn मिला है, सम नहीं निकाला है, इसको tn निकालता है, तो tn अभी निकाला है और अपॉन में 4 आ गया, मैंने स्क्वायर ओपन करके लिख दिया। अब हम पहुंचते हैं अपने फॉर्मूले पे, हमें निकालना था उसका सम। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = होता है सिग्मा tn। तो आप सिग्मा जब लगाओगे तो 1/4 को आप अलग कर लेना, और बाकी आपका बन जाएगा सिग्मा n² + 2n + 1। आपको मालूम ही है सिग्मा सभी की जगह पे अलग अलग जगह पे जाएगा, यहाँ पे तो बन जाएगा सिग्मा n² + 2 सिग्मा n + सिग्मा 1, ठीक है। अब केवल काम रह गया है फॉर्मूला लगाना, सिग्मा n² की वैल्यू सभी को मालूम है, तो आपका आंसर बनेगा Sn = 1/4। सिग्मा n² की जगह क्या लिखोगे, n+1 2n+1 अपॉन में आ जाएगा 6, सिग्मा n की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2n+1 अपॉन 2, और सिग्मा 1 की जगह आपको क्या मिलेगा n।
इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए तो आप सबसे पहले उसमें कॉमन लोगे, जबरदस्ती उसमें कैंसिल मत करना, केवल कॉमन लो। कॉमन इस पूरे सिस्टम में क्या दिख रहा है, अभी तो केवल n कॉमन दिख रहा है, ये कैंसिल कर लिया मैंने, तो n कॉमन ले लिया, तो n/4 हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट में क्या बचेगा, n कॉमन लेने के बाद बचेगा n+1, 2n+1 अपॉन में आ रहा है यहाँ पे 6 प्लस यहाँ आपका n कॉमन हो गया तो n+1/1, यहाँ से n कॉमन लेने के बाद 1/1। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आपको मिलेगा 6 और ब्रैकेट को ओपन कर लोगे तो वो आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका सम की वैल्यू होगी। तो आपका आंसर आएगा n/4, एलसीएम आपको मिल रहा है 6, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर आएगा 2n² + 2n + n + 1। ठीक है, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2n² + 2n + n + 1, यहाँ से एलसीएम लिया तो 6 आएगा, तो मिलेगा 6n + 6 और ये आपका मिल गया 6। ठीक है, सारे नंबर्स कलेक्ट कर लिए तो आंसर आ जाएगा n/4, यहाँ से मिलेगा 2n², ये आपको दिख रहा है 3n आएगा और ये 6n हो गया, तो 9n + 1 + 6 + 6 आ जाएगा 13/6। ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर कर सकते हो तो फैक्टर कर लेना, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हो। तो आंसर जो मुझे दिख रहा है अभी n/24, ब्रैकेट में आ जाएगा 2n² + 9n + 13। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आंसर सही है कि गलत है उसको आप चेक भी कर सकते हो। मैंने आपको उसका एक रास्ता बताया था कि आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो आपको सम ऑफ 2 टर्म मिल जाएगा। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन के 2 टर्म होते हैं उनके नंबर्स को ऐड कर लेना, अगर वो सेम आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप दोबारा चेक करके इसको सही करोगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो 2 बार अप्लाई हो रहा है, एक बार TN निकालने में भी यूज़ हो रहा था, एक बार SN निकालने में भी। तो मैं एक बार फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जब भी आपको दिख रहा है कि हर टर्म के पास नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो TN के पास आप सबसे पहले TN लिखोगे, उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनको ऐड करके आप शॉर्ट में बनाओगे। जब वो छोटे हो जाएंगे नंबर तो अब आप SN = सिग्मा TN लगा के उसमें दोबारा सिग्मा की प्रॉपर्टी लगा के आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर देखते हैं अगर इसमें कोई क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बचेगा तो वो डिस्कस करते हैं इसके बाद में।